की बात ठीक ढंग से सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया। ये राम रोटी सेवा आश्रम है ना कटरावाला का, हाँ हाँ। किसान राम रोटी आश्रम, उससे जुड़ोगे क्या? नहीं, मैं नहीं जुड़ा हुआ। आप लोग नहीं उससे? नहीं, मैं नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी 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 क्योंकि हमें ध्येय को ध्यान में रखना है, अच्छे जी भारत को ध्यान में रखना है। जी सभी जी संस्थान, सभी मंदिर जी इसके मात्र जो है एक साधन मात्र हैं। जी 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 एक संदेश एक ही है कि अब जी। भारत के बदलने का समय आ गया है। अति अब उत्तम, भारत बिल्कुल महान बनने वाला है। बहुत अच्छी बात, बहुत भारत अच्छी। एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जी यहाँ हिंदू जो है एक संस्कृति है। जी हिंदू कोई पंथ नहीं है, जी हिंदू सनातन है, जी वैदिक है। जी और अब इसको अवतरित करने में का समय आ गया है। तो जी। क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन को सुन रहे हैं? क्या आप मुझे और मेरी फीड आप तक पहुंचती है क्या? नहीं सर, मेरा फोन नंबर था इसमें जुड़ा हुआ आपका, इसलिए मैंने लगा के पूछा, क्योंकि माँ एकल सुधा सेवा सदन चलाते हैं, हम भी परिक्रमा से सेवा करते हैं। देखिए, मेरा आपसे कहना है, आप एक अपना शुभ नाम एक बार फिर से दोहराइए। मेरा नाम है रामानंद दास केवलराम मीणा। ओके ओके ओके। अखिल भारतीय नवयुवक परिक्रमा सेवा संघ संगठन मंत्री का काम है मेरे पास। जी। तो वो क्या मैं आपसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ? जी 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 यदि बिल्कुल आप अच्छे भारत का संकल्प ले लेंगे जी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको चंद दिनों में अच्छा भारत मिल जाएगा और जी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। आज के दुष्ट राजनेता जी जिन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जी वो जी सब बिल्कुल विलोपित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर, क्यों नहीं आएंगे। तो क्या बिल्कुल जो छोटा सा मार्गदर्शन मैं आपको दूंगा, जी जी उसे बिल्कुल किस दीजिए। भावना से आप पूरा कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल दीजिए सुझाव आपका, बिल्कुल सर, आंखों पे बोलिए। तो वैसे तो मैं आपको इसके सभी दस्तावेज शेयर कर लूँगा जी कि कैसे जो है ये देश बदल जाएगा। जी आज की जो दुष्ट लाटसाबी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई थी, आपको कदम कदम पर अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, जी वो जी जी सब बदल जाएगी। जी आज की आपकी दुष्ट पुलिस व्यवस्था, जी जिसका मैं डीजी रहा हूँ, जी 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 बिल्कुल वह दुष्ट व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जिसमें आप बटन दबाएंगे तो जी एक पुलिस वाला नहीं, एक जी सुसंस्कारित वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा जी और वो आपके घर पर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। क्या और बात। केवल एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगा, जी बल्कि वो आपके घावों के का चक्षुदर्शी गवाह बन जाएगा, घटनास्थल की चीज़ों का भी चक्षुदर्शी गवाह बनेगा। तो जी आपकी एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ जो उसने देखा उसकी गवाही भी देगा। क्या बात। ये नियम कानून के तहत, एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल है। 5 जघन्य अपराध जिनसे आज आप पीड़ित हैं, जी आप अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, हाँ वो सब परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे। तो किसी के विरुद्ध झूठी एफआईआर करना हत्या हाँ से भी गंभीर अपराध बन जाएगा। इसे करने वाले जेल में सड़ेंगे। और जी इनका साक्ष्य 21 टेक्नोलॉजी वाला डिजिटल चित्रगुप्त अधिकतम 15 दिन में संग्रहित करके चालान पेश कर देगा। क्या बात। इतना ही नहीं, जी झूठी गवाही देना, हाँ पुलिस हाँ के द्वारा एफआईआर की तायद करते हुए अपने मन से झूठे कथन लिख लेना, हाँ हाँ झूठी विवेचना करना, हम्म, वकीलों के द्वारा लंबी चौड़ी फीस लेकर हाँ 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 ऐसा निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित करने का जो षड्यंत्रकारी कृत्य है, ऐसे ही चल रहा है सर अभी तो, ऐसे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ही चल रहा है। ये आगे नहीं चल पाएगा। हाँ ये नहीं चल कानून रहा। में ये पांचों चीजें जघन्य अपराध बना दी जाएंगी। इन्हें करने वालों की नौकरी भी जाएगी, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी कैंसिल होगा और वो जेल में भी सड़ेंगे।
और उन्हें जेल में पहुंचाने के लिए एक अद्भुत व्यवस्था होगी जिसमें आपको कोर्ट कचहरी में नहीं भटकना पड़ेगा। लंबे समय तक परेशान होता है व्यक्ति इसमें। अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए अपने ही घर से वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था चाहिए आपको? बिल्कुल सर, क्या इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। क्या आप जो आज की लाटसाबी प्रशासनिक व्यवस्था है जो इन दुष्ट राजनेताओं की चरण सेवक बन चुकी है, क्या आप चाहते हैं कि वो अपना कृत्य सही ढंग से करे? और जो आज स्थिति बनी हुई है कि ये लाट साहब आजकल फोन पर भी नहीं आते हैं, इन सब लाट साहबों ने अपने एक पीआरओ रख लिया है, वो आपको उन तक नहीं पहुंचना देता है और टरका देता है। आप दिन भर उनके कार्यालय में वेट करते हैं, एक दुष्ट लाट साहब आपकी बात सुनने के लिए सामने नहीं आते हैं, आपको मौका नहीं देते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं। क्या आप चाहते हैं ये प्रशासनिक व्यवस्था आमूल चूल परिवर्तन हो जाए और इन्हें जो वेतन मिल रहा है वो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और रेवेन्यू स्ट्रीम जो है तब मिलेगी जब वो आपके घर जाके आपका काम करेंगे और उनके काम की क्वालिटी, उनका वेशभूषा और उनका व्यवहार ये भी कैप्चर कर लिया जाएगा और इससे एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी। भविष्य में शासकीय सेवकों की एसीआर उनके वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता नहीं लिखेंगे, बल्कि उनका काम लिखेगा और वो परफॉर्मेंस इंडेक्स उसी समय एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। इसी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स को ही उसकी एसीआर कहा जाएगा और उसके कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। आज का कंडक्ट रूल कहता है बॉस इज ऑलवेज राइट, और उसका क्लॉज नंबर 2 कहता है इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1। इसका मतलब है ये लाट साहब ही सत्य हैं, यही सब कुछ हैं, ये न्याय करें तो ठीक है, अन्याय करें तो ठीक है, राजनेताओं के चरण सेवक बन जाएं तो ठीक है। क्या ऐसी दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को आप बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बदलना ही चाहिए, क्योंकि 20-20, 25-25, 30 साल हो जाता है, कोर्ट कचहरी केस लड़ते लड़ते व्यक्ति परेशान हो जाता है। बिल्कुल तारीख पे तारीख मिलती रहती है उसमें। बहुत सुंदर। अब आप मुझे ये बताइए जी कि क्या आप रोजगार का मौलिक अधिकार चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं सर। तो मतलब आपको रोजगार मिलना आपका अधिकार होगा, आपको कहीं भटकना नहीं होगा, और वो रोजगार भी आपके पोटेंशियल का होगा। तो मीना जी, क्या आपको अपने पोटेंशियल का अधिकार चाहिए? जी हाँ या नहीं? बिल्कुल सर चाहिए, वो तो स्वाभाविक बात है, बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा उसको। ओके, तो पहले आपके पोटेंशियल को पहचाना जाएगा, जी फिर आप जहां आज खड़े हुए हैं वहां से आपके पोटेंशियल के तक पहुंचने की यात्रा खत्म की जाएगी, जी और फिर जो है जी फिर क्या होगा, जी आपको का जो पाथवे है पोटेंशियल तक पहुंचने का, उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट दिया जाएगा और आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी और 6 महीने का सतत अभ्यास कराकर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी दिया जाएगा। फिर आपको उस सर्टिफिकेट के साथ बाजार में खड़े होकर रोजगार की भीख नहीं मांगना होगी, बल्कि आपको सीधे राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में भेज दिया जाएगा। और यदि इस प्रक्रिया में जिन जिन ने भी जो काम किया है, चाहे आपके पोटेंशियल का नापा हो, चाहे आपका पाथवे बनाया हो, या आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी दी हुई हो, इन सबको रियल टाइम भुगतान होगा, वो भी आपके अकाउंट से, और तब भी होगा जबकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है।
इसमें भारत सरकार के अकाउंट से पैसा नहीं आएगा, इसमें टैक्स पेयर का पैसा नहीं आएगा। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए आपके अकाउंट में एक शैडो अकाउंट क्रिएट किया गया है, जिसका नाम मैंने दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। ये कल्प वृक्ष अकाउंट एक अद्भुत अकाउंट है जो आपको देखेगा कि आप जो है ये काम कर रहे हैं। तो इसे करने के लिए आपके पास पैसा खुद पहुंच जाए, बात समझ रहे? तो बिना किसी आवेदन को लगाए, बिना किसी अधिकारी के अनुमोदन के आपको जो धन पेमेंट के लिए आवश्यक है वो अपने आप आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और जब आप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लेके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में काम करेंगे तो हर काम के साथ ही आपको भुगतान मिलेगा। वो भुगतान से कल्प वृक्ष अकाउंट का पैसा अपने आप पट जाएगा। तो आप बताइए, ना तो आपको रोजगार के लिए कोई कंपटीशन देना होगा, ना ही किसी शिक्षा के लिए, और आपको जो है ना केवल रोजगार बल्कि पोटेंशियल का रोजगार, और पोटेंशियल के रोजगार को फलीभूत करने वाली शिक्षा, आपको भोजन का अधिकार, आपको भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य का अधिकार, और वो भी ऐसा अद्भुत स्वास्थ्य जिसमें आपको एक डेडिकेटेड वॉलंटियर मिलेगा। वो भी एक ऐसा स्वास्थ्य की व्यवस्था जिसमें आपके बटन दबाने पर वो हेल्थ वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा, आपके सभी जो भी टेस्ट होना है उसके सब सैंपल आपके घर पर प्राप्त करेगा, आपको कहीं नहीं जाना होगा, और फिर वो लेबोरेटरीज में जांच करने पहुंच जाएगा। उसकी रिपोर्ट आपके डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर आपके पास, और जो आपका वेलनेस सेंटर है जिसमें सभी पैथियों के डॉक्टर्स बैठेंगे, उन तक पहुंच जाएगा। ये सभी पैथियों के डॉक्टर पहले आपस में चर्चा करके ये तय करेंगे कि आपकी बीमारी की स्थिति क्या है। उस बीमारी की स्थिति के हिसाब से वो अपनी क्या चिकित्सा देना है ये तय करेंगे। वो आपस में बैठ के तय करेंगे कि कौन सी पैथी प्राइमरी काम करेगी, कौन सी सेकेंडरी करेगी, कौन सी टर्सरी करेगी। ये बात आप समझ रहे हैं? ये बात आप समझ रहे हैं? तो आपको आज के जैसा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। यदि आप ज़्यादा बीमार हैं तो आप सीधे पहुंच जाएंगे आईसीयू में या ऑपरेशन थिएटर में, जहां सैकड़ों कैमरे लगे होंगे। कोई भी डॉक्टर किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। आपको कहीं भी भुगतान नहीं देना होगा, और सभी का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे आपके अकाउंट से होगा। और यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पड़ जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। इसके लिए आपको क्या करना होगा ये मालूम है? नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल भी इस बारे में। इसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है जी। अच्छे भारत का संकल्प लेना है जी। और उस संकल्प को प्रति रविवार दोहराना है जी। और जब प्रति रविवार दोहराएं तो उसमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और बचपन से अब तक जिन लोगों के आप संपर्क में आए हैं उन्हें मैं आपका अपने लोग कह रहा हूँ, उन्हें आमंत्रित करिए। आज के व्यस्त जमाने में किसी के पास समय नहीं है, तो तब जब तक आप कोई बहाना नहीं देंगे तब तक वो आपके आमंत्रण में उपस्थित नहीं होगा। तो उसे एक उचित बहाना दे दीजिए। उचित बहाना भागवत हो सकती है, सत्यनारायण की कथा हो सकती है, राइट? बिल्कुल। आपके बच्चे का जन्मदिन हो सकता है, आपका जन्मदिन हो सकता है, आपकी शादी की सालगिरह हो सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चों की शादी का जो समारोह है, मुख्य शादी का समारोह, उसमें भी 7 फेरे लगाने के बाद यदि सभी लोग वर वधू सहित जितने भी लोग उपस्थित हैं वो यदि अच्छे भारत का संकल्प लें
तो कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये व्यवस्था की गई है कि आपको अपने लोगों को बुलाकर अच्छे भारत का संकल्प लेना है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। तो जैसे व्हाट्सअप होता है वैसे ही टेलीग्राम ऐप होता है। जी, ये बात आपको समझ में आई क्या? आ गई है। तो टेलीग्राम ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जैसे आपने व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है, और उसे आप मेरे पास भेजेंगे तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करूंगा, जिससे कि दूसरे लोग देखकर भी ऊर्जाकृत होंगे। आपको इसके साथ ही क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड करना है और उसकी लिंक से भेजकर पारदर्शी तरीके से अपने लोगों को अपनी लिंक से जोड़ना है। और इससे जो आपको मार्क्स मिलेंगे, 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं। एक गांव की मेरिट लिस्ट, दूसरा मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, शहर की मेरिट लिस्ट, जिले की मेरिट लिस्ट, प्रांत की मेरिट लिस्ट और देश की मेरिट लिस्ट। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर पंच सरपंच बनेंगे, इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर पार्षद, इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश स्तर की मेरिट लिस्ट पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक बनेंगे। और राष्ट्रीय स्तर की मेरिट लिस्ट पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद बनेंगे। ये जो भी बनेंगे ये कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 5 चरण की रिफाइनमेंट की व्यवस्था की गई है और आपको जो है अच्छा भारत मिलना तय है। क्या आप ये छोटा सा उपाय कर पाएंगे? कोशिश पूरी करेंगे सर हमारी तरफ से। चलिए, तो आपसे अच्छी वार्ता हुई। मैं अपने संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।